Hello students, welcome back to Future Foundation. Students, in last class of straight lines, we discussed 2-point form and slope intercept form and some questions. Now in today's class, we will do some more questions related to the forms discussed till now. So let's start the class. So question is, चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं. क्वेश्चन लिख दिया है, if A 2,0, B 6,4 and line segment AB is rotated through A by an angle of 15 degree anti-clockwise, right? अब एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें ए और बी मुझे गिवन है. ए है 2,0 और बी है 6,4. अब ए बी सेगमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री रोटेट कर रहे हैं थ्रू पॉइंट ए. मतलब ए को हमें फिक्स रखना है. तो ऐसा कब करेंगे हम, तो बी की पोजीशन चेंज होगी और पोजीशन बन जाएगी बी की बी डैश. तो हमें ए बी डैश की इक्वेशन बतानी है, राइट? तो बेटा ये देखिए हम कैसे कर सकते हैं. अगर मुझे ए बी डैश की इक्वेशन बतानी है तो मुझे ए बी डैश का स्लोप पता होना चाहिए और मुझे पॉइंट पता होना चाहिए जिससे ए बी डैश पास कर रहा है. तो पॉइंट तो बेटा मुझे पता है, ए 2,0 है, बट स्लोप नहीं पता है. तो स्लोप के लिए अगर मुझे ए बी डैश का एंगल पता लग जाए एक्स एक्सिस के साथ तो काम बन सकता है. अब 15 डिग्री तो ये बी ए बी और ए बी डैश के बीच का एंगल है. अगर ये एंगल और पता लग जाए किसी तरीके से तो मैं बता सकता हूँ टोटल एंगल ऐड कर दूंगा 15 के साथ जो ए बी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको. तो अगर मैं ए बी का स्लोप बताऊं तो काम बन सकता है. तो स्लोप है 4 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 2. मतलब स्लोप तो आ गया 1. इसका मतलब थीटा आ गया tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री. तो इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एक्स ए बी डैश कितना आ गया 45 प्लस 15, राइट? मतलब 60 डिग्री, राइट? तो अगर ऐसा है देन स्लोप ऑफ ए बी डैश पता लग जाएगा. tan 60 मतलब √3, राइट? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी डैश आ गई y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2, राइट? मतलब कि √3x माइनस y माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. Let us write another question. So students, question is given, if a 1,1, b 4,-2 and c 5,5, then find equation of line perpendicular to the angle bisector of E passing through C. हमसे पूछा है बच्चे कि अगर एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी तो जो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लाइन जो सी से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी. तो पहले क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं हम ए बी सी. तो सपोज करो ये एंगल बाइसेक्टर जो एंगल ए के लिए है वो है ई एन और हमें इक्वेशन बतानी है सी एम की, राइट? तो मैं कैसे ए एन की इक्वेशन बताऊं. एंगल बाइसेक्टर है बेटा
तो एन के कोऑर्डिनेट्स मैं बता सकता हूँ, है ना, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए मैं ए सी और ई बी की पहले लेंथ फाइंड करूँगा। तो ए सी की लेंथ आएगी निकल के 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4√2। एंड ए बी की लेंथ आएगी 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 18, √/18 मतलब 3√2। तो n आ गया, तो यहाँ से पता लग गया कि bn टू एन सी क्या आएगा निकल के 3:4, राइट। तो यहाँ से मैं n के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ क्या? बिल्कुल, n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 × 5 प्लस 4 × 4 ऑन 3 + 4 कॉमा 3 × 5 माइनस 4 × 2 अपॉन 3 + 4। तो n आ गया बेटा 3 5 = 15 प्लस 4 4 = 16, 31/7 कॉमा 3 5 = 15 माइनस 8 7/7, दैट इज 1। n के कोऑर्डिनेट्स तो कुछ ही आ गए। तो क्या मैं इक्वेशन बता सकता हूँ ए एन की यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म? बिल्कुल, क्या आने वाली है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से तो y इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है, राइट। अगर मैं इसका स्लोप बोलूँ तो इसका स्लोप है 0, ठीक। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए एन बात करूं और उसके स्लोप की बात करूं, तो स्लोप ऑफ सी एम अपॉन 0 बोलूँगा, जो कि बेसिकली अनडिफाइंड है, बट क्वेश्चन के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा 1/0 का। तो इक्वेशन ऑफ सी एम y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 5। तो बेटा दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन ऑफ सी एम। तो इसकी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज if perpendicular to the line drawn from origin meets the line at -2, 9, then find equation of line। ठीक है, तो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर से मीट कर रही है -2, 9 पर कहीं, और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है ओरिजिन से। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होने वाली है। ओके, तो क्या मैं परपेंडिकुलर का मतलब ओ एम का स्लोप बता सकता हूँ? बिल्कुल, स्लोप आएगा निकल के बेटा 9/-2 या -9/2 कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन अब मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल, स्लोप पॉइंट फॉर्म से बता देंगे हम इक्वेशन।
तो ये आ जाएगा बेटा y माइनस 9 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब x प्लस 2। तो ये आ गया 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और यू कैन से 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज a ray of light coming from the point 1 comma 2, point is 1 comma 2, a light is coming from P, gets reflected from the point Q on x-axis, say x comma 0, and then passes through the point R 4 comma 3. Now if the point S H comma K is such that PQRS is a parallelogram, then find the value of HK square. तो सबसे पहले बेटा मुझे अगर एच के फाइंड करने हैं तो क्यू फाइंड करना होगा, और क्यू फाइंड करने के लिए मैंने पी से और आर से तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं जो कि एक्स एक्सिस को एम और एन पर मिल रहे हैं, राइट। अच्छा मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, ठीक, क्योंकि एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी यहाँ पे, थीटा और थीटा होने वाला है सेम सेम एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एन क्यू, राइट। तो पी एम इज 2 and Rn is 3. So 2 by 3 is equal to x minus 1 upon 4 minus x, जिसके चलते 8 minus 2x is equal to 3x minus 3 दिखेगा तुम्हें, जिसके चलते 11 is equal to 5x दिखेगा, जिसके चलते x is equal to 11 by 5 दिखेगा। मीन्स q के कोऑर्डिनेट्स मुझे 11 by 5 कॉमा 0 दिखेंगे, राइट। अब मैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके h और k को बताने वाला हूँ। से मिड पॉइंट इज t, तो मैं ये बोलूँगा ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ QS is equivalent to midpoint of PR, right? It means 11 by 5 plus h by 2 is equal to 4 plus 1 by 2, which gives you what? H is equal to 4 minus 11 by 5 minus 11 by 5. The h यहाँ से आ गया है 14 by 5। इसी तरीके से अगर मैं k के लिए बात करूं तो k plus 0 by 2 is equal to 3 plus 2 by 2, मतलब k is equal to 5, right? So therefore hk square is equal to 14 by 5 into 25, 5 5 से 25 मतलब 70 आ गई एच के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a units and one of its vertices is at 0, 0, ठीक है। तो जो इतनी इंफॉर्मेशन है
उसके हिसाब से एक स्क्वायर ले लिया हमने ABCD, जिसकी एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है। ABCD is a square having A as 0, 0. If one side of a square is making an angle alpha with x-axis, अच्छा AB की लेंथ है A यूनिट्स और AB एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, then find equation of the diagonal not passing through origin. हमें BD की इक्वेशन बतानी है क्योंकि BD तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। अगर BD की इक्वेशन बतानी है तो मुझे B और D के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। अब मैं B के कोऑर्डिनेट बताता हूँ पहले तो। से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वर्टेक्स B से एक्स एक्सिस पर, जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, तो AM आ जाएगा बेटा A cos अल्फा और BM आ जाएगा A sin अल्फा। तो B के कोऑर्डिनेट्स आ गए A cos अल्फा एंड A sin अल्फा। अगर AB और AD के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे A cos 90 प्लस अल्फा A sin 90 प्लस अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस A sin अल्फा कॉमा A cos अल्फा। तो बेटा A और D, B और D पता लग गए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म से का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ BD बता सकता हूँ मैं, राइट। तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस A साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा y साइन अल्फा माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस y कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा माइनस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस ए कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए साइन अल्फा कॉस अल्फा से ए साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, राइट। एंड ये कुछ हो गया ऐसा एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस वाई टाइम्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा विच इज ए। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई है डायगोनल BD की नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, चलिए बेटा। तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 4,1 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 6,5 एंड 2,-1 से एक पॉइंट 6,5 है एंड अदर पॉइंट इज 2,-1। इस सेगमेंट को एक परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, जिस रेशियो को मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर ड्रॉप का हो रहा है 4,1 से। तो सपोज करो ये परपेंडिकुलर AB सेगमेंट को कहीं M पर जाकर मीट कर रहा है, तो ये M AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए बच्चे मान लेते हैं लेट M डिवाइड्स AB इन द रेशियो k:1। ठीक है बेटा, k:1 में ये M डिवाइड कर रहा है AB को, तो इन टर्म्स ऑफ K में M के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ। सो 2K
प्लस 6 अपॉन के प्लस 1 कॉमा माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1। ये m के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो ऑल्सो PM इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ PM इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1, ऐसा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2k प्लस 5 प्लस 6 अपॉन के प्लस 1 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस के प्लस 5 माइनस के माइनस 1 अपॉन 2k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 4 इंटू 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। इसके चलते -2k प्लस 4 अपॉन -2k प्लस 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -1 मिलेगा। मीन्स माइनस के प्लस 2 अपॉन माइनस के प्लस 1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -1 मिलेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो k माइनस 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3 मिलेगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो 3k माइनस 6 इज इक्वल टू -2k प्लस 2, ऐसा मतलब 5k इज इक्वल टू 8 मीन्स k इज इक्वल टू 8/5। तो बेटा रेशियो हमको आगे मिल गया 8:5। ओके, चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट्स, आई हैव टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम टेबल। बेटा जो हम PYQ सीरीज़ के लिए टाइम रखेंगे वीडियोस का, वो 5 PM एंड 8 PM रखेंगे डेली, राइट। एंड फॉर 11th video will be available at 4 PM and for 12th it is at 7 PM, राइट। और ये डेली होगा, कोई ब्रेक नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी तुमको। चलिए, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।